दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। दक्षिण यानी कि कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों के बढ़ते असर की बात मैं विस्तार से बताऊंगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप कितने दक्षिण के स्टार को जानते हैं। कई लोगों ने उसके जवाब दिए, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया और ठीक ठाक सा रिएक्शन रहा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि विस्तार में बात होनी चाहिए। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप देखिएगा और सुनिएगा इसको कि क्या सचमुच आप इन नामों से अपरिचित रह गए हैं। ये नाम हैं महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, दुलकर सलमान, राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, रामचरण, विजय सेतुपति, सूर्या, विजय देवराकोंडा, प्रभास। ये सिर्फ कुछ नाम लिए मैंने ज़्यादातर पुरुष कलाकारों के ही नाम लिए हैं आज, क्योंकि उन्हीं की ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में इसी हफ्ते भूतकालम नाम से एक फिल्म आई है, मलयालम की फिल्म है और इस फिल्म की बेहद चर्चा हो रही है। तो हर हफ्ते एक फिल्म दक्षिण से आ जाती है और वह हिंदी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने लगती है और ये लगातार चल रहा है पिछले 2 साल में। जैसा कि मैंने पिछली बार भी और हमेशा से कह रहा हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही दक्षिण भारत की फिल्मों ने अब हिंदी दर्शकों के बीच जगह बनानी शुरू कर दी है और लोग सब टाइटल पढ़ के फिल्में देख रहे हैं। कुछ एक फिल्में डब होकर भी आ रही हैं और यह असर बढ़ता जा रहा है। इसका असर सिर्फ OTT पर नहीं, हमने थिएटर में भी देख लिया। पुष्पा जैसी फिल्म आई। पुष्पा आम मसाला फिल्म है जो हिंदी में पहले बनती रही थी। इधर फिल्मकारों ने ऐसी फिल्मों को छोड़ दिया है, लेकिन पुष्पा ने जाहिर किया कि नहीं, हिंदी के दर्शक मूल रूप से वैसी ही मसाला फिल्में देखना चाहते हैं जैसी कि वो थी। अगर कोई ये मान रहा है कि हिंदी फिल्मों में एक वैक्यूम आ गया है तो बहुत गलत नहीं मान रहा है। हिंदी फिल्में एक वैक्यूम से गुजर रही हैं। एक तो फिल्में लगातार रिलीज़ नहीं हो रही हैं, थिएटर बंद हैं, बड़े स्टार्स 1 या 2 फिल्में करते हैं जो पॉपुलर स्टार रहे हैं। जो मझोले स्टार हैं उनकी फिल्में आती भी हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं करती हैं। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और दूसरे कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, तमाम कलाकार आ रहे हैं, उनकी फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन ये वैसा हल्ला नहीं मचा पा रही हैं। इनकी धमक दूर तक नहीं जा रही है, पैन इंडियन नहीं हो पा रही है। ये सारे कलाकार बेहतर हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निर्माता और निर्देशक इन्हें वैसी बड़ी फिल्में नहीं दे पा रहे हैं और न उस तरीके से जोरदार प्रचार हो पा रहा है महामारी की वजह से। और ऐसे में 4 भाषाओं की फिल्में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, इनकी फिल्में सबटाइटल के साथ आ रही हैं। कुछ थिएटर में भी पहुंचेंगी, अभी OTT पर आ रही हैं और इन फिल्मों का जादू लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका असर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जो कुछ समय पहले तक सिर्फ शिवाजी गणेशन को जानते थे या MG रामचंद्रन को जानते थे या मोहनलाल मामूटी को जानते थे, उनसे आगे बढ़े तो रजनीकांत और कमल हसन को जानते थे, लेकिन अब दर्जनों दक्षिण के स्टार को हम जानते हैं। दक्षिण के ये स्टार पूरी कोशिश कर रहे हैं और सायास नहीं कर रहे हैं, ये अनायास हो रहा है। कुछ हिंदी फिल्मों में भी आ रहे हैं, कुछ अपनी फिल्में हिंदी में डब कर रहे हैं,
इन दिनों एक ट्रेंड चला हुआ है सब भाषाओं में, हिंदी में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में है। ये 3 बड़ी भाषाएं हैं जो 5 भाषाओं में फिल्में रिलीज हो रही हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। कोशिश ये की जा रही है कम से कम 3 भाषा में तो हो ही रही है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। अब यही कमाल पैदा हो रहा है दक्षिण भारत से आने वाली फिल्मों का। वे लोग भी अपनी फिल्में इन 3 भाषाओं में लेके आ रहे हैं, जिसमें से एक हिंदी भी है। इसके अलावा प्रभास हैं, विजय सेतुपति हैं, विजय देवराकोंडा हैं, सूर्या हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। अब तो यह भी सुना है कि जो डब फिल्में आती थी दक्षिण भारत से, उनको भी ये कलाकार खुद ही डब कर रहे हैं हिंदी में, वे हिंदी सीख रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरी बात मैं बताऊंगा जो मुझे कुछ पत्रकारों से जानकारी मिली। जो हिंदी के पत्रकार मिलने गए इन कलाकारों से या मिले मुंबई में, उनका अनुभव इतना अच्छा रहा। सभी का कहना था कि बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं, ये हमारा सम्मान करते हैं, हमें आदर देते हैं। यह आदर हिंदी फिल्म के स्टार हिंदी के पत्रकारों को तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे, इवन अंग्रेजी के पत्रकारों को भी कुछ एक बड़े अखबार छोड़ के ये कोई महत्व नहीं देते थे। इनके लिए मीडिया और पत्रकार एक ऐसी मुसीबत थी जिसे रिलीज़ के समय झेलना पड़ता था। लेकिन दक्षिण के कलाकार, निर्देशक, निर्माता पूरी इज्जत के साथ उन्हें बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके नाम से उनको पुकारते हैं, उनके नाम से उनको विदा करते हैं। इसका असर पड़ रहा है। हमारे हिंदी फिल्मों के स्टार बड़बोले, आत्ममुग्ध, असहिष्णु, दूसरों को सम्मान न देने का व्यवहार आम तौर पर दिखाई पड़ता है। कई सारे किस्से आपने सुने होंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस वैक्यूम में ये जो निर्वात बना हुआ है उसे पूरा करने के लिए दक्षिण के स्टार पूरी तरह से सक्षम हैं और वे एक जत्थे के तौर पर प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी फिल्में कभी भोजपुरी फिल्मों से, कभी हॉलीवुड की फिल्मों से आतंकित रहती हैं, कभी एनिमेशन से, कभी किसी और तरीके से। ये एक नया आतंक उनके ऊपर फैला हुआ है और डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि उसके अलग अलग किस्से सुनाई पड़ते हैं। यह तय है कि अगर हिंदी के निर्माता निर्देशक नहीं संभले और कलाकार नहीं सावधान हुए, नहीं चेते, तो बहुत जल्दी इनका वो असर ख़त्म हो जाएगा जो 3 साल पहले तक था। एक नई अंतर्धारा दिख रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फैलाया गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कहा गया कि यह गैर भारतीय हैं, ये देशभक्त नहीं हैं, ये देश प्रेमी नहीं हैं, और क्या क्या न जाने कितने सारे किस्से गढ़े गए। उसका असर बहुत दूर तक उस बहुसंख्यक के दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है और वह जैसे ही हिंदी की किसी बड़े स्टार की फिल्म आती है वो बहिष्कार का नारा देना शुरू कर देता है। इस चौतरफा मुसीबत से निकलने का कोई तरकीब इनको नहीं सूझ रहा है। अब ऐसे लीडर भी नहीं हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके नेतृत्व में सभी सामने आए और एकजुट होकर के इन सारी मुश्किलों को हल करने की दिशा में कोई काम करें। मुझे साफ दिख रहा है। दूसरे, दक्षिण भारत से जो फिल्में आ रही हैं उसमें विषय की विविधता, वे सारे सामयिक मुद्दे, दलित चेतना और दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। मसाला फिल्में तो हैं ही। तो हर तरफ से, हर विधा में, हर किस्म से वे हिंदी फिल्मों को ग्रहण लगा रहे हैं। यही बेहतर होगा कि हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशक, जिसको कहते हैं, अपना बूट कसें और तैयार हों
इस चुनौती के लिए। और जब चुनौतियाँ होती हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सृजनात्मकता बढ़ जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और कलाकार इस तरफ ध्यान देंगे, यहाँ के लेखकों का सही उपयोग करेंगे और रीमेक और चोरी की चीज़ों से या प्रेरित होकर फिल्में बनाना बंद तो नहीं करेंगे, कम करेंगे। आप देख लें कितनी फिल्में रीमेक हो रही हैं या कितनी कहानियाँ वहाँ से ली जा रही हैं। क्या वही असर यहाँ की फिल्मों का वहाँ पे है? ये आदान प्रदान बराबर का नहीं है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि ये उन दो देशों के आयात निर्यात की तरह हो गया है, जहाँ एक थोड़े कमज़ोर देश का निर्यात कम हो जाता है और आयात बढ़ जाता है। वैसे ही हिंदी फिल्मों में निर्यात कम हो गया है दक्षिण की तरफ, लेकिन आयात दक्षिण फिल्मों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हम दर्शक, चूँकि हमें मनोरंजन चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में आए, और अगर हमारी समझ में आता है तो हम मुग्ध होते हैं, हम देखते हैं, हम पसंद करते हैं। इसमें दर्शकों का कतई दोष नहीं है, दर्शकों की रुचि नहीं बदली है, दर्शकों की मजबूरी है। और इस मजबूरी में वह एक निदान की तरह हमारे सामने आ चुका है। आप अपनी राय ज़रूर दें और अपनी बात भी कहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।